सास का मुखौटा उतारा बहू ने। अभी निया की शादी को कुछ ही हफ्ते हुए थे और उसने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। बहू, तू यह बाहर के कमरे और बालकनी का झाड़ू पोछा रहने दे, मैं लगा लूँगी। निया जैसे ही पूरे घर की साफ सफाई करके बाहर के कमरे में आई, उसकी सास रमा जी ने उसे टोका। अरे मम्मी जी, आप क्यों करेंगी? मैं कर देती हूँ ना, बस यही कमरा और बालकनी तो बचे हैं। आप यहाँ कुछ काम कर रही थी, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। निया बोली, तू अंदर जाकर कपड़े धो ले, तब तक मैं यहाँ बाहर का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। रमा जी ने निया के हाथ से झाड़ू लेते हुए कहा। कुछ मिनट लगेगा मम्मी जी, फिर कपड़े भी धो लूँगी। लाइए मैं लगा लेती हूँ, निया ने कहा। नहीं नहीं, मेरी प्यारी बहू को लोगों की नज़र लग जाएगी, तू अंदर काम देख ले, रमा जी ने बड़े प्यार से कहा। निया की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। ससुराल में सास ससुर और ननद थे। उसके ससुराल में सब काम से हाथ ही करना होता था, जबकि निया के मायके में यह सब काम करने के लिए काम वाले थे। फिर भी शादी के अगले दिन से ही निया ने घर के कामों में सबकी मदद करनी शुरू कर दी थी। लाओ भाभी, बाहर बालकनी में मैं कपड़े सुखा देती हूँ। निया जैसे ही ढेर सारे कपड़े धोकर उठी, उसकी ननद काव्या ने धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे दीदी, मैं सुखा दूंगी ना, बस हो ही गया है, आप कुछ और काम देख लीजिए। निया बोली, नहीं भाभी, कपड़े मैं सुखा दूंगी। हमारी प्यारी भाभी को लोगों की नज़र लग जाएगी। आपको कुछ काम करना ही है ना, तो ठीक है, आप बर्तन मांज लीजिए। काव्या ने बड़े प्यार से कहा। अरे दीदी, ऐसे किसी की कोई नज़र लगती है क्या? एक एक काम तो पूरा कर लूँ, लाइए मैं सुखा देती हूँ, निया ने आग्रह किया। भाभी, आप नई नई हो ना, इसीलिए यहाँ के लोगों को नहीं जानती। सब बहुत जलते हैं, कहीं आपको नज़र लगा दी तो। और आपके पास कहाँ काम की कोई कमी है? काव्या हंसते हुए बोली। पर दीदी, अपने पड़ोस में तो सब अपने ही रिश्तेदार रहते हैं ना, निया ने आश्चर्य से कहा। बहू कहने को तो वो रिश्तेदार हैं, पर सब एक से बढ़कर एक ईर्ष्यालु हैं। तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगी, रमा जी ने कहा। निया ने चुपचाप काव्या को धुले हुए कपड़े की बाल्टी दे दी और खुद आंगन में जूठे बर्तन मांजने बैठ गई। इसी तरह दिन बीतने लगे। निया अंदर के सब काम तो अकेले करती और जब भी बाहर कुछ काम करने की नौबत आती तो कभी उसकी सास तो कभी ननद बड़े प्यार से नज़र लग जाएगी कहकर उसको वह काम करने से मना कर देती। उसने कई बार इस बारे में अपने पति रवि से बात करने की कोशिश की, पर हर बार वो हंसकर टाल देते थे। एक दिन दोपहर में निया किचन का सारा काम निपटाकर पीछे आंगन में बर्तन मांज रही थी कि रमा ने उसे बुलाया। पड़ोसन में रहने वाली कुछ महिलाएं मिलने आई थी। उसने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बैठो बहू रानी, लगता है तुम आराम कर रही थी और हम आ गए। नहीं चाची जी, मैं तो बस, निया कुछ कहने गई कि बीच में ही रमा जी ने उसकी बात काटते हुए कहा। हाँ, अब रात को भी तो ठीक से नींद होती नहीं है ना इसकी, इसीलिए दोपहर में सुला देती हूँ, रमा जी ने हंसते हुए आंख मिचकाई। बहू रानी, जीजी तो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है, चाची सास बोली। जी, निया ने आश्चर्य से अपनी सास की ओर देखा। वह आगे कुछ और कहती कि रमा जी बीच में बोल पड़ी। पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी अभी तो ये आई है, कुछ दिन तो उसे खेलने खाने को मिले। सही कहा रमा, पर आजकल कौन सास अपनी बहू के बारे में इतना सोचती है। धन्य है तू निया, तू तो बहुत किस्मत वाली है, ताई सास बोली। मैं तो हमेशा ही इसको बोलती हूँ कि यही दिन है आराम करने के, फिर तो एक बार घर गृहस्थी में लग जाएगी तो काहे का आराम। अभी तो वैसे भी मेरे साथ काव्या पूरा काम संभाल लेती है, रमा जी मुस्कुराते हुए बोली। यह सुनते ही रनिया स्तब्ध रह गई। वह कुछ कहती इससे पहले ही रमा जी
फिर बोल उठी, अच्छा बेटा जा, अपने हाथ से बढ़िया सी चाय बना ला। सबको अच्छा लगेगा कि बहू ने खुद उनके लिए चाय बनाई है। देख चाय पत्ती शक्कर के डिब्बे वहीं रखे हैं। काव्या जा भाभी की मदद कर दे। रमा जी ने ऐसा दिखाया जैसे निया को किचन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। निया को आघात लगा, पर वह किसी से कहती भी क्या। वह चुपचाप किचन में चाय बनाने चली गई। तभी उसको आवाज़ सुनाई दी, जीजी, बहू को अभी से इतना सिर पर चढ़ाकर मत रखो, बाद में आपको ही तकलीफ होगी। यह आजकल की लड़कियां अपने मन से तो कोई काम करेंगी ही नहीं। नहीं छोटी, हम बहू का ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारा आदर करेगी, ताई जी ने समझाया। पर भाभी जी, मैं तो रोज़ ही देखती हूँ कि बहू के आने के बाद भी झाड़ू पोछा जीजी ही करती है। यहाँ तक कि कपड़े सुखाने का छोटा सा काम भी वह महारानी नहीं करती। उनके घर के ठीक सामने रहती चाची सास बोली। यह सुनते ही निया को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गरम गरम शीशा डाल दिया हो। उससे अब रहा नहीं गया। उसने सोचा, अगर अभी उसके सबके सामने सच नहीं कहा तो फिर वह शायद कभी नहीं कह पाएगी। बहुत मुश्किल से अपने आप को संयत करके वह चाय लेकर मुस्कुराते हुए बाहर आई। लीजिए, चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी लीजिए। रमा जी ने उसे गुस्से भरी नज़रों से देखा। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो बहू, चाय के साथ पकौड़े भी ले आई। ताई सास ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, काव्या ने बनाए होंगे। रमा जी से रहा नहीं गया। उन्होंने शुरू से ही यह डर था कि संपन्न घर से आई निया सबकी चहेती ना बन बैठे, और यही होने जा रहा था। नहीं मम्मी जी, मैंने ही बनाए हैं, हमेशा की तरह। आपको मेरे हाथ के पकौड़े बहुत पसंद है ना? निया ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। अरे वाह, तब तो फिर खाने ही पड़ेंगे, चाची सास ने कहा, और जल्दी ही सारे पकौड़े खत्म हो गए। सच में बहुत ही स्वादिष्ट बने थे बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, ताई सास ने तारीफ करते हुए कहा। धन्यवाद ताई जी, जब भी आपका मन हो आ जाइएगा, मैं और बना दूंगी, पर आप मुझे नज़र तो मत लगाइए, निया ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बेटा, अपनों की भी कहीं नज़र लगती है भला, ताई जी ने यथासंभव सामान्यता रखते हुए कहा। आप लोगों की लगती है ना ताई जी? क्यों मम्मी जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? निया ने अर्थपूर्ण नज़रों से रमा जी की ओर देखते हुए कहा। रमा, तेरी बहू ये क्या बकवास कर रही है? ताई जी गुस्से से खड़ी हो गई। क्षमा कीजिए ताई जी, मेरा आशय आप लोगों की दुखी या अपमानित करने का नहीं था, पर जब से मैं शादी होकर आई हूँ तब से यही सुनती आई हूँ कि तू बाहर मत निकल, अंदर के ही काम कर, बाहर रिश्तेदारों की नज़र लग जाएगी। मैं पूरे घर का झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, खाना बनाना सब काम अकेले ही करती हूँ, बस बाहर, आप लोगों के सामने नहीं। अब आप ही बताइए कि मैंने कुछ गलत कहा क्या? सुनकर सभी महिलाएं स्तब्ध रह गई और रमा जी ने सिर झुका लिया। रमा, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम हम लोगों के बारे में ऐसा सोचती हो। अपने रिश्तेदारों के प्रति बहू के मन में गलत भावना भरोगी तो वह किसी से कैसे संबंध निभाएगी? दुखी स्वर में ताई जी ने कहा। देख रमा, मैंने हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन माना है, इसीलिए तुझे यह सब समझा भी रही हूँ। बहू तो बेटी के समान होती है, उसके साथ शुरू से ही जैसा व्यवहार करोगी वैसा व्यवहार उससे भी पाओगी। ताई जी बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी जी। रमा जी रुआसी हो गई। माफ़ी तुझे निया से मांगनी चाहिए, और हाँ, हमें इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद। व्यंग से कहते हुए ताई जी एवं सभी महिलाएं चली गईं और रमा जी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रह गई। रमा जी ने निया से माफ़ी मांगी। बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने अच्छा नहीं किया। निया ने सास को गले लगा लिया, बोली, मम्मी, बस अब सारे गिले शिकवे खत्म, अब हम सास बहू नहीं, माँ बेटी बनकर रहेंगे। तो दोस्तों, मेरी ये सब कहानी कैसी लगी? अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब